दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एमएल दौलतानी सूर्य शक्ति प्राकृतिक योग साधना केंद्र से। दोस्तों मैं आपके सामने लेके आता हूं प्राकृतिक तरीके, घरेलू तरीके, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। भारी मेडिसिन खा खा कर भी हम एक रोग के बाद में दूसरा रोग और दूसरे रोग के बाद में तीसरा रोग पालते हैं। लेकिन मैं जो आपको तरीके बताता हूं, प्राकृतिक जीवन जीने के तरीके, कैसे योग करें, कैसे प्राणायाम करें, कैसे आप भोजन में किस किस चीज को शामिल करें और किस तरीके से करें। सबसे बड़ी चीज है कि हम जो तरीका है वो सही नहीं अपनाते, तो जिस कारण से जो हमें मिनरल, जो हमें विटामिन्स मिलना चाहिए शरीर को, वो नहीं मिल पाता। फिर हम दवाइयों पर डिपेंड हो जाते हैं, डॉक्टरों पर डिपेंड हो जाते हैं और उसके ऊपर पैसा खर्च करते हैं। तो दोस्तों आज ऐसा ही मैं एक नया विषय लेके आया हूं। ये है, हम घर घर में प्रयोग होता है सौंफ, लेकिन इसका प्रयोग हम सही तरीके से नहीं करते। कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या इसको केवल खा लेने से ही हमारे इसके सारे गुण हमें प्राप्त हो सकते हैं? 50 से ज्यादा अधिक बीमारियों में ये हमें फायदा करता है, चाहे वो हमें वात हो, चाहे वह हमें पित्त हो। वात और पित्त दोनों ही मामले में ये हमको फायदा पहुंचाता है। तो ये कैसे पहुंचाता है, इसका हम कैसे घर में ही अर्क बना लें, बिल्कुल फ्रेश अर्क कैसे बनाएं और उसको हम बच्चों को भी दे सकते हैं, खुद भी ले सकते हैं, वो सारा तरीका मैं अभी आपको यहां समझाऊंगा। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए नए नए तरीके के वीडियोस लेके आते हैं, योग प्राणायाम सिखाते हैं, लाइव योग प्राणायाम भी देते हैं, जिसके माध्यम से आप नए नए योग और आसन सीख सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। हर उम्र में आप 55 के हो गए हो तो भी बचपन के जी सकते हो। मैं 65 के बाद में भी बचपन का हूं तो आप भी जी सकते हो। ये सारे तरीके मैं साथ में लेके आता हूं। आओ अब मैं आपको बताता हूं इस सौंफ का उपयोग। दोस्तों ये जो सौंफ है ये हमारे को वायु दोष भी खत्म करता है और पित्त भी खत्म करता है। तो वात और पित्त में इसका उपयोग होता है। हमारे शरीर के अंदर स्किन खराब हो रही है तो भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमको एसिड बन रहा है तो हम इसको प्रयोग करते हैं। पेट अफारा हो रहा है तो भी हम इसका ही प्रयोग करते हैं। खाना खाने के ऊपर जनरली माउथ फ्रेशनर के रूप में हम इसको खा लेते हैं। ये तरीके हम अपनाते हैं। महिलाओं को, माताओं को मासिक धर्म की प्रॉब्लम्स होती है तो भी सौंफ को खाती हैं। गठिया रोग हो गया है तो गठिया के रोग को बचने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो शरीर की 50 बीमारियों के लिए इसका प्रयोग है। जो भी वात, वायु से संबंधित दोष है और पित्त है, एसिड बन रहा है, गैस ट्रबल हो रही है, आंतें खराब हो रही हैं, शरीर के अंदर कहीं कहीं दर्द उठ रहा है, गठिया हो रहा है, तो हर एक चीज के अंदर हम इसका सौंफ का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसको सौंफ को ऐसे खा लेते हैं तो इसका जो तत्व है वो हमारे शरीर को उस प्रकार से मिल नहीं पाता। और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो इसको सही से खा भी नहीं पाते हैं, निगल जाते हैं और सीधा का सीधा वो जो उसके अंदर विटामिन्स हमको मिलना चाहिए, क्योंकि विटामिन्स का खजाना है, वो हमको नहीं मिल पाता। ये हमारी आंखों की रोशनी में बढ़ाने के लिए तो बच्चों को लिए भी इसका उपयोग करना चाहिए। तो उसके लिए हमको आवश्यकता होगी कि हम इसका अर्क बना के पिएं। अर्क बाजार में मिलता है, बाबा रामदेव को भी मिलता है, बाकी भी मिलता है, लेकिन सैकड़ों रुपए खर्च करके हम उतना अर्क का उपयोग नहीं कर पाते। अब हम अगर अपने घर में ही 50 ग्राम सौंफ ले लें और 50 ग्राम सौंफ लेके, जैसे मैं अभी आपको अर्क बनाना सिखाता हूं, और इसको अर्क को अगर आप बनाएंगे, घर पे बना सकते हैं, हर गृहिणी बना सकती है और बनाकर अपने पास रख सकते हैं। इस अर्क का प्रयोग ही नहीं होगा। जो अर्क बनाने के बाद सौंफ बचेंगे उसकी भी मैं बढ़िया पौष्टिक चटनी बना के आपको बताऊंगा कि किस प्रकार उसका भी प्रयोग कर लेंगे। अर्क का प्रयोग करेंगे और अर्क का प्रयोग कितना करेंगे, किस मात्रा में करें और सौंफ अधिक खाने से क्या नुकसान हो सकता है वो मैं आगे बताता हूं। तो सर्वप्रथम हमने इसके अंदर, ये मेरे पास कांटा है, मैंने इसके अंदर ले लिया है, लगभग मैंने 50 ग्राम सौंफ को ले लिया। इसके अंदर आपको इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, आप ऐसी कोई कटोरी ले लें छोटी सी, जिसके अंदर, कटोरी के अंदर 50 ग्राम सौंफ आ जाए। और ये 50 ग्राम सौंफ लेने के बाद में मैंने इसको रात को पानी में भिगो दिया।
तो सबसे पहला प्रथम क्या काम करना है आपको, रात में पानी भिगो दी। ये रात में भीगे हुए सौंफ हैं। अब ये सांप, इसको मैंने रात को पहले धोया अच्छी तरीके से, क्योंकि अधिकतर सौंफों में रंग चढ़ा रहता है और रंग चढ़ने के कारण से उसकी स्टीम हमको नहीं चाहिए, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो अच्छी तरह रगड़ रगड़ के सौंफ को धो लीजिए। धोने के बाद में इसको डबल पानी में भिगो करके, सामान्य पानी में भिगो करके रात भर रख दीजिए। और रात भर रखने के बाद में अब हम इसका अर्क किस प्रकार से बनाएंगे और क्या क्या इसकी जरूरत होगी वो मैं अब आपको आगे बताता हूं। तो दोस्तों आओ हम बनाते हैं अब सौंफ से अर्क। हमने ये प्रेशर कुकर ले लिया, ये इंडक्शन ले लिया है और ये पानी से, ये टब को पानी से भर दिया है। इसके अंदर हमने ये एक लेजम फंसा दी है और लेजम के फंसाने के साथ साथ में अब हम जो आगे कार्रवाई कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। इसको मैंने लगभग 50 ग्राम इस कटोरी के बराबर सौंफ लिए थे और इसको अच्छी तरह पानी में धोने के बाद में इसको मैंने 2 कटोरी पानी के साथ भिगो दिया था। ये 2 कटोरी, अब मैंने इसको प्रेशर कुकर में डाल दिया। अब इसमें मुझे और मैं पानी डाल देता हूं इसके अंदर। 2 कटोरी पहले ही डाला है, 3, 4, ये 5, 6, ये 7 और ये 8 गुना पानी इसके अंदर डाल दिया अपन ने। 8 गुना पानी डालने के बाद में इसको अब हम इस प्रेशर कुकर को बंद कर लेंगे। ये प्रेशर कुकर को मैंने इसके अंदर ढक्कन से ही बंद के बाद में अब हमने ये लेजम है, इस लेजम को हमने एक बर्तन लिया है। इस बर्तन के अंदर प्लास्टिक का बर्तन है, माइक्रोवेव में रख सकते हैं, इस तरीके का बर्तन रहता है। ये टब लगा के लिए रख दिया तो इस पे एक अंडा का हमने इसको बर्तन में रख दिया। इसके ऊपर हम थोड़ी सी बर्फ रख देंगे। ये पानी में से नली आ रही है, इसमें ठंडी होकर स्टीम आएगी। जो स्टीम ठंडी नहीं होगी, यहाँ पानी के रूप में होगी और फिर टप टप होकर गिरने लगेगी। तो इसके लिए अब हमको इंडियन गैस को चालू करना पड़ेगा। अब हम इसको स्टार्टिंग में 1100 पर तेजी से गर्म करते हैं। जैसे ही पानी गर्म होगा और स्टीम बनने लगेगी, वैसे ही हम इसको 200 पे कर देंगे। दोस्तों अब हमने इसको जैसे ही स्टीम आने लगी, हमने इसको 200 पे ले आए। ये स्टीम जैसे कि आप पास की वीडियो में देख रहे हैं कि ये स्टीम बनना चालू हो गई। मैंने इसके ऊपर ये बर्फ का गोला रख दिया है। इसके अंदर जो पानी आ रहा है लेजम के माध्यम से ठंडा होकर आ रहा है वो तो ठीक है, जो अर्क बन के आ रहा है और जो स्टीम भी आ रही है, ये ऊपर से बूंदों बूंदों के रूप में अर्क बन के नीचे गिर रहा है। तो ये सारा अर्क हमारे इस बर्तन में इकट्ठा होता जाएगा और ये जब तक हम प्रक्रिया रखेंगे, जब तक कि हमने जितना पानी डाला है उसका 70 से 80% हमारे पास कलेक्शन हो जाएगा। तो हमारा अर्क लगभग इसके अंदर बन चुका है और हम अब इसको बंद कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं। जितनी इसके अंदर स्टीम बची हुई है वो भी धीरे धीरे इसके अंदर आ जाएगी और इसके आने के बाद में ये अब इस ढक्कन को हम हटा देते हैं। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि मैंने किस प्रकार से आपको अर्क बनाना बताया। इंडक्शन गैस के ऊपर रख लीजिए या गैस पे रख लिया, प्रेशर कुकर रखा था और प्रेशर कुकर के ऊपर अपने एक लेजम ले ली थी, ये वाली लंबी सी, लगभग 2-3 मीटर लंबी ले लीजिए, जिसको पानी में डालना है और इसके ऊपर सीटी निकाल के इसको लगा दिया। और लगाने के बाद में हमको एक बर्तन की आवश्यकता होती है और बर्तन अपन ने रखा, उसके ऊपर अंडाकार अपन ने बर्तन रखे, बर्फ रखी थी और इसके अंदर हमारा ये जो है अर्क, सौंफ का अर्क है। 1 लीटर 2 लीटर जितना आपको बनाना है, आराम से घर के अंदर 15, 20, 25, 30 मिनट के अंदर आराम से बन जाता है। तो ये अर्क जो है, ये देखिए मैंने इसको शीशी में डाल के रख लिया। लगभग मेरा 400 ग्राम अर्क बना है और 400 ग्राम अर्क जो है मैंने 50 ग्राम सौंफ के अंदर ये अर्क बना। ये प्योर अर्क है। अब इसका टेस्ट करेंगे तो इतना बढ़िया है। ये अर्क बनने के बाद में इसके अंदर से जो पानी बच गया वो ये पानी है, नीचे है, ये काढ़ा बच गया।
जब हम सौंफ को डाल के उबाल के पीते हैं तो उसको काढ़ा बोलते हैं। जब इसकी स्टीम्स निकाल करके और हम उसको ठंडा करके एकत्रित करते हैं तो उसे अर्क कहते हैं। इन दोनों में ये फर्क है। और इसको करने के बाद में हमारे पास में जो बचा था वो ये सौंफ बचा। अब इस सौंफ को अभी हम इसकी चटनी बनाऊंगा मैं। और इसकी चटनी कैसे बनाऊंगा दोस्तों, मैंने अभी इसी ही सौंफ की ये चटनी बना ली। हरी हरी आपको दिख रही है। इसके अंदर मैंने खूब सारा, अभी चूंकि इस सीजन में पुदीना नहीं था तो धनिया का, प्याज का, लगभग 100 ग्राम प्याज का यूज किया, धनिया का किया, अदरक का किया, 4 लहसुन की कड़ी डाली है इसके अंदर, थोड़ा सा गुड़ डाला है और आधा पौन नींबू इसके अंदर निचोड़ दिया है। और ये बढ़िया खट्टी मीठी बन गई है। और इसका प्रयोग आप एक एक चम्मच करके फ्रिज में रख लें, कुछ भी दिन तक कर सकते हैं। एक एक चम्मच लेके खाने के साथ में बच्चों को देंगे। इडली के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, खाने के साथ में खा सकते हैं। और चटनी, हमारे भारतीय संस्कृति में ये रिवाज भी है कि हम चटनी का प्रयोग अधिक करते हैं। तो इस प्रकार से जो सौंफ बचे आपके अर्घ के बाद में, उसका आपने प्रयोग कर लिया। अब जो ये आपका बचा हुआ है पानी, इसको आप काढ़े के रूप में पी सकते हैं। अपनी चाय जो बनाते हैं आप, उसके अंदर 1/3 करके 4-5-7 दिन तक इसको पी सकते हैं। तो आपके पेट में जो संग्रहणी होगी, जो म्यूकस बन रहा है, जो गैस ट्रबल बन रही है, वो गैस ट्रबल भी खत्म होगी। सौंफ खाने से उतना फायदा नहीं होगा कच्चा सौंफ खाने से, जितना कि इसके ये काढ़े का प्रयोग करने से होगा। तो जितने दिन ये चले इसको पी लीजिए। इसको पीने के बाद में अब आपके पास में ये इकट्ठा हो गया है अर्क। और ये आपको 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक ये अर्क आपका चल सकता है। प्योर अर्क है जी इसके अंदर। और ये प्योर अर्क आप छोटे छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। 2 चम्मच 3 चम्मच उसको दे दीजिए। उसको अफारा हो रहा है, उसके एसिड बन रहा है तो उसको ले लीजिए। आप ले लीजिए 1/4 कप ले लीजिए। आपको बहुत दिन से अंदर गैस की ट्रबल चल रही है तो लगातार अब 1/4 कप को ले लीजिए। और जब भी बनाना हो घर के अंदर आधा घंटा 15-20 मिनट लगते हैं, कुछ खर्चा नहीं होता। 50 ग्राम सौंफ के अंदर 300 से 400 ग्राम अर्क बन जाता है। और फिर उसकी चटनी भी बना के खा सकते हैं, उसका काढ़ा भी बना के पी सकते हैं। इतने अधिक हजारों बेनिफिट्स हैं। और ये हम भारतीय लोग क्या करते हैं, आसानी से लिए सौंफ, ऐसे लिया, मुंह में डाल लिए, तो थोड़ा सा चबाए नहीं चबाए, दांतों में फंस गए, कभी दांतों से निकाल रहे हैं। और फिर इसके बाद में निकाल के हम उसका उपयोग जो है, जो बेनिफिट मिलना चाहिए उसमें से, जो फायदा मिलना चाहिए हमको उसमें से, वो फायदा हमको नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप ये अर्क बनाइए। अर्क बना के इसका उपयोग करिए। खाली पेट भी ले सकते हैं आप, खाने के ऊपर भी आप 4 चम्मच इसके साथ ले सकते हैं। प्योर ले सकते हैं, इसके साथ में पानी मिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में ही एक मिनरल वाटर की तरह सौंफ का अर्क का पानी बना हुआ है। इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपके सामने नए नए तरीके के वीडियोस लेके आता हूँ। आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया आप लोगों को इसे शेयर जरूर करें। आपके जितने भी दोस्त मित्र हैं उनको हमारे प्राकृतिक योग साधना केंद्र से जरूर छोड़ें, क्योंकि ये हमारा सोशल वर्क है और सामाजिक वर्क के रूप में हम लोगों को साथ में जोड़ना चाहते हैं कि लोग दवाइयों पर ना डिपेंड हो। क्योंकि हम भारतीय अधिकतर दवाइयों पर ज़्यादा डिपेंड होते जा रहे हैं और अंग्रेजी दवाइयाँ खा खा के हम शरीर को धीरे धीरे छलनी करते जाते हैं। दवाइयाँ खाना आलसी व्यक्तियों की प्रवृत्ति है। और जो पुरुषार्थ रखते हैं, जो कुछ कार्य कर सकते हैं, तो योग प्राणायाम करें। मेरे बहुत सारे सैकड़ों वीडियो योग प्राणायाम के भी डले हुए हैं और बाकी वीडियोस भी हैं जो साइट्स में आ भी रहे हैं, नीचे लिंक में भी डले हुए हैं। कृपया आप उन वीडियोस को देख करके आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको हम बहुत फायदा भी पहुंचा सकते हैं और हमारे ये मिशन पूरा हो सकता है। आज इतना ही। ओम ओम ओम।